आपके साथ अपना नियाज दर्स हाजिर है। लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के साथ। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एंगल। तो अबाउट एंगल में हमने स्टार्ट किया था, वो उसमें पढ़ा था लेफ्ट एक्यूट एंगल से। तो एक्यूट एंगल के बाद है ये राइट एंगल। तो राइट एंगल वो है जिसमें एंगल जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री और इज π/2 रेडियन। तो इसमें रो ऑफ थीटा इट मींस टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइन ऑन पॉजिटिव एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये उसका जो रोटेशन होगा वो वन टाइम होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये प्लेन है। इस प्लेन में ये है इनिशियल साइड अलाइंग ऑन पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ से ये टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, यहाँ पे उसने स्टॉप किया। तो ये है वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट 90 डिग्री के बराबर है, एक कंप्लीट क्वाड्रेंट हो गया। अगर कहा जाए कि ये कंप्लीट 90 डिग्री तो है लेकिन हाउ मेनी रेडियंस, तो ये π/2 रेडियंस, या इसको ग्रेड्स में पढ़ा जाएगा तो ये 400 ग्रेड्स के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन में देयर आर 360 डिग्रीज, लेकिन ये 360 डिग्रीज में हाउ मेनी रेडियंस, 2π रेडियंस। हम आगे डिस्कस करेंगे सेंट्रल एंगल पे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 4 क्वाड्रेंट में हर क्वाड्रेंट में 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, इट मींस 400 ग्रेड्स। ये भी एंगल का यूनिट है, ग्रेड्स मेजरमेंट है। तो इस तरीके से व्हाट इज राइट एंगल, यानी वो कंप्लीट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी, टर्मिनल साइड लाइंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर कहा जाए कि इफ रो ऑफ थीटा इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसमें जो पॉइंट बनेगी वो क्या होगी? पॉइंट हमेशा 0,1 या 0,2 या 0, कोई भी √3 वगैरह वगैरह, लेकिन एक्स एक्सिस एक्स हमेशा वाई एक्सिस पे 0 होगा। तो अगर कहा जाए कि टर्मिनल साइड इस पॉइंट से पास हो रही है या इस पॉइंट पे स्टॉप कर रही है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री बनेगी। इसी तरीके से एक और है ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, इट मींस एंगल बिटवीन 90 डिग्री लेस देन थीटा एंड लेस देन 180 डिग्री। इट मींस π/4 to लेस देन थीटा लेस देन 2π इन रेडियंस, या थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान ये होगा। तो इट मींस जो भी एंगल बनेगी whose terminal side in the second quadrant होगा, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके से ये टर्मिनल साइड है और ये है इनिशियल साइड। इनिशियल साइड हमेशा क्या होगी? ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक कंप्लीट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एक रोटेशन है, लेकिन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री से ग्रेटर देने और 180 से लेस देने। तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल जो होगी उसके लिए अगर कहा जाए इफ रो ऑफ थीटा इज on the point
-2, 3, तो कंफर्म में जो एंगल बनेगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इफ -2, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, जो एंगल बनेगी वो एग्जैक्टली 135 डिग्री बनेगी, इसलिए कि एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा और 45 और डिग्री, तो ये टोटल होगा 135। इस तरीके से फर्ज कीजिए ये -1 ये -2 है और यहाँ पे ये +1 y एक्सिस में ये +2 है। अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो यहाँ से ये टर्मिनल साइड पास होगी, तो टर्मिनल साइड पे ये एक पॉइंट है -2, 2, तो एंगल कैसे बनेगी फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टू दिस, तो ये पूरे की पूरी जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट का हाफ है, इट मींस ये 135 डिग्री है। लेकिन इससे जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगी, लेकिन इसमें क्या होगी वो 135 से छोटी होगी या बड़ी होगी। इसके लिए भी आपको सिखाया जाए कि फर्ज कीजिए ये अपने पास है -1 और -2, y की वैल्यू +1 और +2 और +3, तो यहाँ पे इस तरीके से तो ये जो भी एंगल बन रही है ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन 135 से छोटी है, 135 से छोटी है, इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन लेस देन क्या होगी 135। सिमिलरली अगर ये अपने पास है -5 और ये है 2, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगी, लेकिन जो एंगल बनेगी वो क्या होगी 135 से ज्यादा होगी, यानी मोर देन। इस तरीके से कि अगर ये अपने पास है x -1, 2, 3, 4, 5, ये +1, 1, 2, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी ये टर्मिनल साइड यहाँ से पास होगी, तो ये पूरी एक एंगल बनेगी, लेकिन ये 135 से मोर देन होगी। तो इस तरीके से एमसीक्यूज में आसानी होगी कि एंगल को किस तरीके से पहचाना जाए। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो भी एंगल बनेगी वो इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट रोटेशन में ये हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी। इस तरीके से अगर अपने पास एक और एंगल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट लाइन जिसको कहा जाए, तो स्ट्रेट लाइन का मकसद ये कि अपने पास ये है पॉजिटिव x एक्सिस O to A, ये इनिशियल साइड है। अगर इसके बिल्कुल सामने ये x नेगेटिव है, यहाँ पे वो टर्मिनल साइड है, तो एंगल इनिशियल से मूव करेगी लेकिन यहाँ पे स्टॉप करेगी, तो ये कंप्लीट 2 क्वाड्रेंट को कवर करेगी, इसलिए ये टोटल क्या होगा, ये टोटल 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन का मकसद है थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम कहते हैं पाई रेडियन। इसका मकसद है ये 200 ग्रेड्स के बराबर है। ठीक, इन दी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल क्या होगा, द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज अपोजिट टू द इनिशियल साइड ऑफ एंगल, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो लाजमन 180 डिग्री बनेगी। ठीक, एक चीज ये लाजमी नहीं है एक्स एक्सिस है। फर्ज कीजिए अपने पास इस तरीके से एक लाइन है, इस लाइन की एंगल इनिशियल से शुरू होगी, वो ये टर्मिनल की तरफ जाएगी, तो इसका मकसद है ये पूरे की पूरी 180 डिग्री है, तो ये भी क्या है स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन है। तो जो एक्स एक्सिस है, अगर इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट है -1, 0, इट मींस ये ओरिजिन है, ये -1 है, -1, तो लाजमन है हर एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, तो जब पॉइंट टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइंग ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी वो क्या होगी -1, 0, -2, 0, -3, 0 एंड सो ऑन। सो मकसद ये है
कि ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दी क्वाड्रेंट क्या होगा, 2 क्वाड्रेंट को क्रॉस करेगी, कवर करेगी और ये एक सेमी सर्कल भी बनाएगी। लेकिन ये पूरी स्ट्रेट लाइन, मकसद इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स आर अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को पढ़ें, रिफ्लेक्स एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल, तो जो भी रिफ्लेक्सिव एंगल होगी वो रिफ्लेक्सिव एंगल हमेशा अबोव द एक्स एक्सिस होगी। जैसे ये प्लेन है कंप्लीट, इस कंप्लीट प्लेन में अगर कोई इस तरीके से एंगल बनी या कोई इस तरीके से एंगल बनी या इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी टर्मिनल साइड बनी, तो जो भी एंगल होगी वो बिलो द एक्स एक्सिस होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होगी वो फर्ज कीजिए ये 220 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर 270 डिग्री तो ये y एक्सिस नेगेटिव पे है, अगर कहा जाए 330 डिग्री तो ये इन द फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन सब को आप देखोगे तो दे आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो इन सब को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इन रिफ्लेक्स में क्या होगा, बिलो द एक्स एक्सिस, यानी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल यानी रो ऑफ थीटा बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे।